हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ है अनुभव चंद्रा, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 102 अचीव किया है। एक बहुत ही अच्छा रैंक इन्होंने अचीव किया है। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी और किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन किया, किस टाइप से अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाई इन्होंने। जैसे कि जितने भी टॉपर से हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है, सबसे पूछा है हमने। आज हमें अनुभव से पूछना है कि क्या स्ट्रैटेजी इनकी रही। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे अनुभव का। हेलो अनुभव। हेलो सर। और कैसे हो आप? फाइन सर। जी। अनुभव, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कि आपका आपके सिलेक्शन के लिए हमारे और हमारी टीम की तरफ से। जी सर, आपको भी, आपके सभी टीम को सर हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और अनुभव, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं उत्तर प्रदेश से वाराणसी जिले से बिलोंग करता हूँ। जी। सर मेरा क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ साइंस जी। इन जूलॉजी एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ओके। और अगर हम लोग बात करें कि कोई मतलब आपने जैसे यूपीएससी ईपीएफओ के आपने क्वालिफाई किया है, तो इसके अलावा क्या जी कोई और कोई ऑर्गेनाइजेशन या मतलब कोई और एग्जाम के बारे में आप प्रिपरेशन कर रहे थे? जी सर, यूपीएससी सीएससी संघ लोक सेवा आयोग का मैं सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहा हूँ। मैं खास मेरा उद्देश्य है, एम है कि मैं यूपीएससी से सीएससी को क्रैक करूँ। अच्छा। तो अब मेरा बस एक ही फोकस रह गया है, यूपीएससी सीएससी को क्रैक करना। तो अच्छा। अभी मैं इसका भी क्रैक करने के बाद मैं इसमें लगा हुआ हूँ कंटिन्यू। अच्छा। तो अभी आप मतलब आप करंटली जॉब भी कर रहे हो कहीं पे? नो सर, अभी तो बस मैं स्टडी कराता हूँ। जी। तो जी। जी। और अगर हम लोग बात करें कि प्रिपरेशन की, अगर जैसे आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हो, तो उससे जी आपको यूपीएससी ईपीएफओ में कितना फायदा मिला? सर, बहुत फायदा मिला इसमें हमें। तो जी। क्योंकि सर सिलेबस जो था इससे मिलता मिलता भी था। जी। अ, इसमें एक्स्ट्रा में सर, इसमें यूपीएससी ईपीएफओ में जो लेवल रहा है अकाउंटिंग है और इंग्लिश, जी। ये एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया गया था। तो ऑलरेडी मेरा इसमें से और कवर था, तो थोड़ा बहुत मुझे और मेहनत करने की जरूरत थी इसमें। जी। जी। अगर हम लोग बात करें कि आपके वीक एरियाज थे जो जो मतलब आपके पहले से पढ़े हुए थे और आपके जो बाद में आपने पढ़ा या प्रिपरेशन किया जिस पे आपने ज्यादा मेहनत की, वो एरियाज को अगर हम लोग बांटे तो किसको किसको आप बांटोगे, किस टाइप से बांटोगे आप? सॉरी सर, हम समझ नहीं पाए। जैसे कि आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी, ठीक है, उसमें से जी सिविल मतलब बहुत सारे प्रिपरेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट जो थे आपके प्रिपेयर भी थे। बहुत सारे सब्जेक्ट को जी आपको दोबारा मतलब आपने कभी नहीं पढ़ा था या फिर कुछ पढ़ा था लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। तो उसको जी मतलब सब्जेक्ट को अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपके आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जिसको आपको ना मतलब आपको ज्यादा टाइम लगा उसमें देने के जी। सर मेरा जो मैथ है और साइंस है, ये तो स्ट्रांग है। लिए? और मुझे फोकस करना था अकाउंटिंग और लेवल लॉ जी। और रीजनिंग पर। रीजनिंग भी सर मेरा जो है मेंटेन था, बस अकाउंटिंग एंड लेबर लॉ को मुझे फोकस करना था। जी। तो मैं बहुत से यूट्यूब चैनल थे, उसपे भी उसके माध्यम से मैं उसका प्रिपरेशन किया। जी। और अंत समय में सर मैं यूपीएससी पीएफओ का एग्जाम जो क्वालिफाई किया। जी। अगर हम लोग बात करें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कैसे तैयार किया आपने? सर उसमें तो जो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं ना, जी। तो जो फैक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये फैक्ट में क्या है, उन फैक्ट को मैं सर यूट्यूब चैनल पर सर्च करके ही देख लेता था जी। कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन है। जो आपने मेनली आपने यूट्यूब से ही पढ़ा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ यूट्यूब, जी सर यूट्यूब से। और अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ की, उसकी? सर आपके चैनल विकिपीडिया से हमें बहुत सहायता मिली है। जी। क्योंकि मैं जब इंटरव्यू का एग्जाम देने गया, तो सर आपकी टीम मुझे काफी सपोर्ट दी है। तो मैं आपकी टीम का सर आभारी रहूंगा। और इसके लिए आपकी टीम को सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी कोशिश से सर मैं एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ। चलिए, थैंक यू। ये ऐसी बात नहीं है अनुभव, अनुभव आपकी मेहनत है ये। हम लोग बस थोड़ा सा दिशा दिखाते हैं। जो सारा मेहनत वो स्टूडेंट खुद करता है, ये आपकी मेहनत का फल है।
ये ठीक है सर, लेकिन आप लोगों का गाइडलाइंस की वजह से तो मैं इसको करेक्ट किया। यदि आप लोगों का गाइडलाइंस नहीं होता तो फिर मैं इस एग्जाम को किस प्रकार से क्वालिफाई करता। एक टेंशन बनी रहती थी कि वहां पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जी तो एक दिमाग में टेंशन बना रहता है। जी लेकिन आप लोगों के गाइडलाइन से काफी सपोर्ट मिला मुझे। और वहां पर एग्जाम जब ऑफिसर लोग बैठे थे, तो वहां पर हेजिटेशन महसूस नहीं हुआ जी आपके गाइडलाइन से सर। जी। तो आपने किस टाइप से इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस टाइप से की, मतलब किस टाइप से आप कुछ बताएंगे? सर आपके चैनल से 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे हम, जी तो उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिला। और मेरे भाई साहब भी हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनसे भी मॉक टेस्ट हुआ करता था, जी किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो भाइयों का और पिताजी का काफ़ी सपोर्ट था। जी उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन देते थे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, जी बोले देख कर आओ। तो काफ़ी सपोर्ट मिला सर बैकग्राउंड से भी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली तो बैकग्राउंड होते ही है। रीढ़ की हड्डी फैमिली जी, ही होती है असल में इंसान की। जी सर। जी। अगर हम लोग कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप जो बताना चाहो, जो आपके फाइनल इंटरव्यूज़ में हुआ था, जब इंटरव्यू आपका यूपीएससी ले रही थी, उस टाइम कोई ऐसा इंसिडेंट जो बताना चाहो आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तैयारी में लगे हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उन्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि यदि आप नहीं, लगे एक्चुअली रहेंगे। एक्चुअली मेरा मेरा क्वेश्चन ये था अनुभव कि आपने जो यूपीएससी में जो आपका फाइनल इंटरव्यू जब हुआ था, ठीक है? जी। उस टाइम कोई ऐसा इंसिडेंट जो मतलब आपने मतलब आपको महसूस हुआ या फिर कोई आप शेयर करना चाहो कोई ऐसा इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ था? सर एक्चुअली क्या है कि मैं जब मैं दिल्ली गया था, तो मैं अपने यंगर ब्रदर को भी साथ लेके गया गया था वहाँ पर। जी, जी। तो जो कि यूपीसीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी प्रिपरेशन मेरे साथ ही करते हैं, वो भी एग्ज़ाम दिए थे। जी, बैड लक था सर, उनका नहीं एग्ज़ाम क्रैक हुआ। जी। तो उनको भी मैं वहाँ पर ले गया था, तो म मेरा और उनके साथ काफ़ी डिबेट होता रहता था इस पर जी, कि कौन-कौन से बातें वहाँ पूछे थे। तो जो लास्ट वीक था, उसमें मैंने 2 चीज़ पढ़े थे और 2 चीज़ वहाँ पर जो ऑफिसर थे वो पूछे थे। जी, एक जो सर करंट में चल रहा था सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जी। तो मैं इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और इंटरव्यू में सर ये प्रश्न मुझसे पूछ दिए। हुँ, तो काफ़ी खुशी से मैं उस प्रश्न को अच्छे तरीके से उनको जवाब दिए थे। तो मैम भी और जो चेयरमैन थे काफ़ी खुश हुए थे मुझसे। जी, जी। क्योंकि मेरा 12 जुलाई को इंटरव्यू था और 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन लगा दिया गया था। जी, जी, जी। तो इस पर मुझसे वो प्रश्न वहाँ पे पूछे थे और इस पर मैं और मेरे यंगर ब्रदर इस पर डिबेट कर रहे थे कि क्यों बंद किया गया है? क्या हानि है? क्या लाभ है? तो इसकी वज़ह से वहाँ पर मुझे काफ़ी मतलब बेनिफिट मिला सर। चलिए, मतलब जब जस्ट आपने डिस्कस ही किया था, उसके बाद फिर आपसे अंदर जाके क्वेश्चन पूछ लिया जी, गया। जी सर। और एक एक इश्यू चला था श्रीलंका क्राइसिस पर, जी, जी, इकोनॉमिक जो क्राइसिस श्रीलंका में चला था, उस पर भी मुझसे प्रश्न पूछे गए थे। जी, तो इस पर हम 2 भाई जो थे डिबेट कर रहे थे और यही प्रश्न 2 वहाँ पूछे थे। जी, और एक सर मेरे जहाँ तक मुझे ज्ञात आ रहा है कि सर ग्रेजुएशन से मेरे भी प्रश्न पूछे गए थे, मैडम पूछी थी। जी, 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 और एक प्रश्न थे उसमें से ऑर्टा क्या होता है? व्हाट इज़ ऑर्टा? जी, तो ये पूछा था। और एक पूछे थे मैम कि शरीर का ऐसा कौन-सा अंग है, जो कि कार्य नहीं करता है, उसका वर्तमान समय में उपयोग मानव नहीं करता है। तो इस दोनों प्रश्नों को मैं जवाब दिया था सर। और एक इसके बाद चेयरमैन सर पूछे थे बताइए आप इसके साथ यूपीएससी, सीएससी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो मैंने कहा जी सर, मैं यूपीएससी, सीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बताइए उसमें ऑप्शनल ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट लिए? तो मैं बताया कि सर जूलॉजी ही लिया हूँ और जूलॉजी ही डालता हूँ उसमें। तो मैडम इस पे पूछी थी सवाल। इसके बाद पूछे थे अच्छा दूसरा सब्जेक्ट कौन-सा है आपका, जो फ़ेवरेट हो? तो मैंने कहा सर जियोग्राफ़ी है। तो जियोग्राफी से एक प्रश्न पूछे थे मुझसे कि पनामा नहर कहाँ है और वर्तमान में करंट में क्यों चल रहा है? तो मैं सर इसको भी बताया था कि पनामा नहर सर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को डिवाइड करता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ता है। तो काफ़ी प्रसन्न हुए थे। जी, तो मिला के सर मेरा जो वो प्रश्न था 15-20 क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, जिसमें सर 1-2 क्वेश्चन मैं सॉरी बोला था उस पर। जी, चलिए। और फिर जी सर।
जी, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप बात करते हो ना, बात करते हो वैसे भी इम्प्रेस हो जाते हैं लोग, क्योंकि आप ना बड़ा खुले दिल से बात करते हो। मतलब अच्छा लग रहा है आपसे। जी, मैं धन्यवाद लाइव पे ही सर। बोल रहा हूँ, वीडियो पे ऐसे तो मैं बाद में बात करता हूँ स्टेज से, लेकिन आपसे बात करके बड़ा मतलब मन मिजाज खुश हो जाता है। तो आई होप वहाँ पे भी लोगों का मतलब अच्छा लगा होगा उनसे बात, आपसे बात करके उनको, जी, कि आप पूरे पूरे जी सर, खुल जी। के जी, बोलते हो। धन्यवाद सर आप जी। जी सर। अनुभव अगर मान लीजिए कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर जी, रहे हैं अभी, और जिनका सिलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, तो उनको अगर कोई सजेशन आप देना चाहो तो क्या दोगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट्स किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्रिपरेशन को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जी, जब तक उसके पास समय रहता है, उस समय का भरपूर से उपयोग करना चाहिए। जी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है सर तो 1-2 वर्ष में नहीं निकलता है। जी, जी, हाँ, किसी का लक रहता है, बढ़िया लक रहता है, गुड लक रहता है, तो उसका साल 2 साल में क्रैक कर जाता है। जी, लेकिन नहीं तो किसी को 5 वर्ष, 6 वर्ष तो लगता ही लगता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है प्रश्न कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, जी, उसको समझने में काफ़ी समय लगता है। जी, तो मैं उन उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन को बीच में ना छोड़ें। जी। जी सर। थैंक यू अनुभव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप जो आपने हमें सजेशन दिया या फिर जो भी बताया आपने, उनसे जो एस्पिरेंट्स हैं आने वाले, उनको वो जी फ़ायदा सर। देंगे उनसे। एंड आपसे बात जी, करके बहुत धन्यवाद अच्छा सर। लगा, और कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन फॉर योर सिलेक्शन। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।